रहीम, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात आप लोगों का। मैं तो माज़रत चाहूँगा चूँकि 3 बजे हमारी टाइमिंग यहाँ पे फ़िक्स थी सड़कों की वजह से, और आपको पता ही पूरा कोयटा सरापा एहतजाज है गैस की सूरत हाल की वजह से। मैं स्पेशली इसी वजह से 2 बात आप लोगों के सामने रखा, मैं माज़रत करता हूँ। बाकी आज हमारे हल्के का इंडिपेंडेंट आज़ाद मीर बंगुल ख़ान बंगुल जी वो हमारा हिमायत करने जा रहे हैं, बल्कि हिमायत के साथ साथ वो हमारे साथ शामिल भी होने जा रहे हैं। तो कुछ अल्फाज वो अपने अल्फाज खुद बयान करेंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप तमाम मोअज़्ज़िज़ साफ़ी अरकान का बेहद मशकूर ममनून जो आप हमें कवरेज दे रहे हैं। रही बात हल्का PP 45, मैं मीर बंगुल ख़ान बंगुल जी जो कि हल्का PP 45 की आज़ाद कैंडिडेट थे, तो मैं 8 फरवरी को हाजी अली मदद जद्दक के हक़ में यहाँ पे इसी प्रेस क्लब में मैंने विड्रा किए थे। तो अलबत्ता उन्होंने टोटली 571 वोट लिए थे, तो 571 वोट वो भी हमारी ही थी। तो यकीनन वो पैराशूट के ज़रिए से आए थे। तो बाकी मेरा ये यहाँ आज प्रेस क्लब का मकसद यही है कि आज मैं उन पैराशूटर्स को रिजेक्ट करना चाहता हूँ, अपने हल्के में एक हकीकी नुमाइंदा चाहता हूँ। तो मैं आज मीर मोहम्मद उस्मान फिरकानी की भरपूर हमायत करता हूँ और इनकी पार्टी में शमूलियत जमीयत इस्लामी में शमूलियत इख्तियार करता हूँ। आपने बोला पैराशूटर थे और 571 वोट उसने हासिल किए, 6 माह से वो मिनिस्टर भी थे, तो उसके खिलाफ आप अदालत में क्यों नहीं गए पहले? तो आप अदालत में जाते, आज अपनी दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने अदालत में मेरे साथ थे केस। जी जी, तो बंगुल साहब आपने पहले हाईकोर्ट में क्यों नहीं रिप्लाई की कि इसने 571 वोट दिए, आज आप क्यों बता रहे हैं? सर बिल्कुल, ये जो है हमने ये सोच कर कि ये हमारे इलाके में एक तरक्याती काम लेकर आएगा। जो आप आए अंदाज़ा लगाए सरियाब ऑलरेडी पहले से खस्ता हाल है, लेकिन उसके बावजूद जो है इस तरह के लोग हमारे ऊपर मुसलत करते हैं। और ये अदालत में मैं बिल्कुल इनके साथ था मीर साहब के साथ, और उनके साथ जो है आज इंशाल्लाह मैं इनको बिल्कुल रिजेक्ट करता हूँ। और हमें पता है वो जिस तरीके से आए हैं धांधली करके आए हैं सर। टोटल 571 वोट उन्होंने लिए, वो 571 भी टोटल मेरे हैं। उस्मान साहब आप बात कर रहे हैं? अमीर साहब मैं करूँगा आखिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंतहाई मशकूर हूँ साफ़ी हज़रात आप लोगों का, क्योंकि आप लोग एक सतून है कोयटा के हवाले से ये प्रेस क्लब में आते रहे। हमने इलेक्शन में जनरल इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है जमात उलमा इस्लाम की टिकट से, बल्कि PP 45 की आवाम ने हमें एक मैंडेट दी। मैंने कोई 5000 के करीब वोट हासिल किए। हमें रिज़ल्ट मिला फॉर्म 45 तमाम पोलिंग स्टेशनों से, बल्कि उस हल्के पे आप लोगों को शायद इल्म में नसरुल्लाह ज़हरी साहब MP रहे 2 दफ़ा, मैंने उनको 2200 वोट से मार्जिन से मैंने ये सीट निकाला। तो अगले दिन हमें पता चला कि 5वें 6ठे वाले नंबर पे हैं। मेरे बाद नसरुल्लाह ज़हरी साहब थे, उनके बाद मजीद ख़ान, तीसरे चौथे पे फिर BMP मेंगर, 6ठे नंबर पे जिस बंदे को लाया गया वो पूरी PB पे हल्का PB 45 की 49 पोलिंग स्टेशनों में उन्होंने कोई 571 वोट हासिल की। तो आप लोगों को इल्म होगा, फिर हम लोगों ने एहतजाज किए। मैंने मेट्रो कॉरपोरेशन के सामने 3 दिन धरना दे बैठा। मैंने यहाँ पे ये बातें की कि हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद हैं, लोगों ने हमें वोट किए हैं। बाकी कैंडिडेट्स आके उन्होंने भी कहा कि वोट इनको मिले, उनके बावजूद फिर फॉर्म 48 फॉर्म 47 के मुताबिक उनको जितवाया गया। उसके बावजूद हम लोगों ने केस इलेक्शन कमीशन गए। जो इलेक्शन कमीशन के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, लोग यही एक मिसाल है यहाँ पे कोयटा में कि यार ये वो तो केसेस है जैसे कासिम सूरी वाली केस अभी तक चल रही है। हम चूँकि हक पे हैं, अल्लाह हक का नाम है, हमने अल्लाह का नाम लेके फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल आए। हमारे साथ जितने हमारे हल्के के कैंडिडेट थे इंडिपेंडेंट या मुख्तलिफ पार्टियाँ थी, जिसमें BMP मेंगल, पश्तूनख्वा मिलिया पार्टी, BMP अवामी, वो मिल के हमारे साथ कोर्ट में पार्टिसिपेट किया, हमारे साथ ताउन किया। अल्लाह की फजल करम से हम इलेक्शन ट्रिब्यूनल से ये सीट जीत लिया। फिर ये चले गए अपना स्टे लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में फिर तब्दीली आ गई, शंघाई प्रोग्राम था, फिर चीफ जस्टिस साहब चले गए, उनके बाद थोड़ा सा ये डिले हो गए।
اور وہاں سے بھی ان کی اپلیکیشن خارج ہو گئی. ابھی ہماری 15 پولنگ پہ جو میں نے ان 15 پولنگ کو پرپوز کیا تھا میں، بلکہ اسی پہ دھاندلی ہوئی تھی، اسی کو ہم نے چیلنج کیا تھا، اسی پہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں. پہلے الیکشن کا ڈیٹ رکھا ہوا تھا 19 تاریخ، پھر 19 کے بعد ان کی ڈیٹ کو انہوں نے 5 تاریخ کے لیے فکس کیا. 5 تاریخ کی فکس کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے آر او اور ڈی آر او کو بھی تبدیل کر دی. ابھی بھی اس آسرے پہ بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ کوئی ان کے ساتھ کوئی مدد ہو. حکومت ظاہر ان کی ہے، ظاہر ہم وہ چاہتے ہیں، ہم کوشش کریں گے ہر طریقے ان کا راستہ روکنے کے لیے. ہم نے بلکہ ہمارے ساتھ تمام کینڈیڈیٹ متفق ہے اور ہم ایک پیج پہ جو جن کو ووٹ ہم چاہتے ہیں کہ جن 15 پولنگ اسٹیشنوں پہ ابھی بھی میرا 3000 ووٹ کا لیڈ ہے، میرے بعد 1700 ووٹ زیر صاحب کا ہے. ابھی جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ان کی 500 ووٹ رہ گئے. انہی 15 پولنگ پہ میں نے 1623 ووٹ حاصل کیے، زیر صاحب نے 850 ووٹ حاصل کیے، اس نے 195 ووٹ حاصل کیے. 195 ووٹ کو 5771 ووٹ انہوں نے ڈکلیئر کر دیے. تو ابھی انشاءاللہ 5 جنوری کو الیکشن ہے. ہم اللہ کی فضل و کرم سے میدان میں ہیں، ہم حقیقی نمائندے ہیں. عوام کی طاقت سے، عوام کی ووٹوں سے ہم آنا چاہتے ہیں. عوام کی دیکھیں، اب کوئٹہ شہر اب چھوٹا سا شہر ہے، ابھی آپ لوگوں کو سامنے ہے. ابھی ہم آتے ہوئے مختلف جگہوں پہ گیس کے ہڑتالیں ہیں، لوگوں مختلف ایریے میں گیس نہیں ہے. جب گرمی آ جاتی ہے تو پھر بجلی کے لیے یہاں پہ ہڑتالیں ہیں. لوگ سراپا احتجاج ہے. ایک 50 لاکھ کی آبادی کی حقیقی نمائندگی کی فقدان ہے یہاں پہ، کیونکہ آپ لوگوں کی آواز ایک بہت بڑی آواز ہے. اس آواز کو ہم چاہتے ہیں کہ اب حق کے ساتھ آپ لوگوں کی آواز آگے بڑھے. میں اسی الفاظ پہ میں اپنا بات ختم کرنا چاہتا ہوں. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا خاص کر میر بنگل خان بنگلزی صاحب کا. انہوں نے آج ہمارے ساتھ بلکہ شامل ہو گئے حمایت کے ساتھ ساتھ. وہ جمعیت علماء اسلام جوائن کیا اور میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کے ساتھیوں کی، ان کے علاقے کے دوستوں کو میں شکریہ ادا کروں گا. اور امیر صاحب، ہمارا ضلع امیر عبدالرحمن رفیق صاحب، وہ کچھ بات کرنا چاہیں گے.